वेलकम टू श्री क्लासेस सीखकर। जैसा कि आपने यूट्यूब थंबनेल पर देखा कि अल्फ़ाबेट के दाईं और बाईं ओर वाले क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में हल करना सीखे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हमने 10 सेकंड में नहीं, हमने तो 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख लिया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है या जो अगला टाइप बनता है वो, तो जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के उनके सारे क्रम याद करवा दिए थे, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखो किस प्रकार याद किया कि शुरुआत के 5 जो अक्षर है उनका स्थान आपको याद होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 और 5। शुरुआत के 5 डिजिट याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, और लास्ट के 3 डिजिट भी याद होने चाहिए, एक्स वाई जेड 24 25 और 26। तो इतने तो आपको याद करने हैं, शुरुआत के 5 और लास्ट के 3। अब बात करते अन्य जो अक्षर बच गए अल्फ़ाबेट उनकी। तो यहाँ देखो कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे बताए जिनमें उनका क्रम छुपा हुआ है। जैसे जी में ये देखो, ये जी है, इसमें ये देखो 7 छिपा हुआ है। तो 7 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? जी, और जी आते ही दिमाग में आना चाहिए 7। और एच आते ही दिमाग में देखो यहां से मिला दो, तो ये क्या बन गया? 8। तो एच आते ही दिमाग में क्या आएगा? 8। आई से क्या बनाया था हमने? 9। आई से 9 बनाया था, तो आई की जगह लिख दो 9। के, जैसा कि पहले वाले वीडियो में बताया कि के 11वां अक्षर के होता है। इसके बाद एम और एन का भी बताया था। एम और एन जब अल्फ़ाबेट में एक का अपोजिट क्या है? जेड। तो इसमें 13 अल्फ़ाबेट इधर के है, तो लास्ट में जो 13वां अल्फ़ाबेट आता है वो एम, और एम के अपोजिट क्या आता है? एन। वो कितने नंबर पर है? 14। तो एम के अपोजिट क्या है? एन। 13 और 14। तो एम 13 और एन 14 नंबर पर आता है। तो जो शुरुआत के जो ए से लेकर एम तक ये 13 डिजिट है, अर्थात पूरे अल्फ़ाबेट के आधे अल्फ़ाबेट इधर वाले हैं, एम के इधर वाले एम तक। तो ए से लेकर एम तक ये जो भाग बना है, एम से लेकर एन तक ये जो भाग बना है, ये आधा भाग है अल्फ़ाबेट का, और आधे भाग को क्या कहा जाता है? अर्धांश। क्या कहा जाता है? अर्धांश। और अर्धांश है तो ये पहला अर्धांश है, तो इसको बोल दो प्रथम अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश है। और बाकी एन से लेकर जो जेड तक बचे हैं वो आधे अल्फ़ाबेट होंगे द्वितीय अर्धांश। इनकी बात हम आगे जो क्वेश्चन आएगा उनमें करेंगे। अब चलो बात करते हैं अगले अल्फ़ाबेट की, जो कि आर है। तो आर इस प्रकार लिखा था हमने, और इसका क्या बनाया था हमने? 8। और 8 पर आर हो ही नहीं सकता, तो ये कहाँ होगा? 18 पर। 8 पर नहीं हो सकता, 28 अल्फ़ाबेट होते नहीं जो 18 पर होगा। तो आर की जगह क्या है? 18। एस का क्या बनाया था? देखो 9। 9 में 1 लगा दो, कितना नंबर? 19 नंबर। टी से क्या याद किया था? टी से T20 मैच। T20 होता है ना मैच, उस प्रकार याद रख लो। T20 मैच आपने कभी देखा होगा क्रिकेट में। अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो एक T20 मैच होता है, उससे याद रख लो जब टी आए तो 20, यानी उसका स्थान मान लो 20। तो टी की जगह मान लो 20। अब बात करते हैं वी की। तो वी का जो सिंबल है या मतलब वी शेप है वो इस प्रकार होता है। ये क्या है? वी शेप। और वी शेप कितनी अंगुलियों से मिलकर बना है? 2। तो वी देखते ही 2 याद आने चाहिए, तो इस प्रकार लिख दो 2 2 2 बार लिख दो। तो वी का स्थान मान लो 2। और डब्लू का हमने क्या लिखा था? जैसे मान लो ये डब्लू है, थोड़ा इसको घुमाया, रोटेट किया, तो ये बना 3। 3 तो लास्ट में है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता डब्लू का स्थान। 13 भी नहीं हो सकता, 13 तो बीच में आ गया जो एम है। तो बचा कौन? 23। तो इसका बना लो 23। तो डब्लू कितने स्थान पर आया? 23 पर। तो सारे अल्फ़ाबेट के स्थान याद करवा दिए। 1-2 अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो उनका स्थान कैसे याद करते हैं?
कि जैसे हमने इतने अल्फाबेट का स्थान याद कर लिया, तो इनके इर्द गिर्द वाले अल्फाबेट का स्थान आप वैसे भी याद रख सकते हो। जैसे के का स्थान 11वां है, के के जस्ट पहले क्या आता है जे, तो जे के एल याद रखो, जे के एल। के का 11 है तो जे जस्ट पहले है, पहले तो 10 नंबर पर, जे के एल, एल यानी के बाद में है, तो एल का कौन सा होगा 12वां स्थान। तो इस प्रकार सारे अल्फाबेट के स्थान याद कर लेना। अब बात करते हैं इन अल्फाबेट के आधारित या इन पर जो दाएं से और बाएं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं देखते हैं। अब देखो आपका, चलो इस प्रकार खड़े हो जाओ कि ABCD लिखी हुई है, अल्फाबेट लिखी, उस तरफ मुंह करने पर जो आपका ये हाथ है इधर वाला, ये कौन सा हाथ है, दायां हाथ। दायां हाथ है तो इधर से जो भी अल्फाबेट होगा तो दाईं ओर से होगा। तो आपको बोल दे कि दाईं ओर से या दाएं हाथ की तरफ से पहला जो अल्फाबेट या जो डिजिट है वो कौन सा है, तो हमें पता चल गया कि दायां हाथ यानी दाईं तरफ से इधर से कौन है, जेड। दूसरा दाईं तरफ से दूसरा कौन है, वाई। इसी प्रकार बाईं तरफ से इधर से इस हाथ से, इस वाले हाथ से बाईं तरफ से पहला डिजिट कौन सा है, ए, दूसरा कौन सा है, बी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो आपको पूछे दाईं से पांचवा, दाएं से पांचवा अक्षर पूछ ले, या दाईं तरफ से पांचवा अक्षर, या फिर दाईं ओर से पांचवा, ये चीज पूछे तो इनका मतलब है एक ही, दाएं से पांचवा लेना हो, चाहे दाईं तरफ से पांचवा लेना हो या दाईं ओर से पांचवा लेना हो, तो हम इस हाथ से इधर से लेंगे। तो दायां मतलब, जो दायां मतलब राइट से, तो इधर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 और पांचवा कौन सा होगा, वी। कौन सा होगा, वी। इनका जो निकालने का तरीका है ना बाईं तरफ वाले का, वो हम सीखेंगे बाद में। एक बार इधर वो और देख लो। अब दाईं तरफ से तो हमने निकाल लिया, और बाईं तरफ से पूछे यानी इधर से, बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाईं तरफ से पांचवा अक्षर पूछ ले, या लेफ्ट से पांचवा अक्षर पूछ ले। दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। तो इधर से पूछे तो हम इधर से तो निकाल सकते हैं। इनका तो हमने ट्रिक भी सीखा है, 5 तक तो हमने याद भी किए थे। 5 आते ही दिमाग में आता है ई, क्या आता है, ई। इधर से पांचवा वी। तो ये पांचवा किस प्रकार निकालते हैं, देखो पूरे अल्फाबेट कितने हैं, 26। ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फाबेट कितने हैं, 26। तो आपको ये निकालना है पांचवा, कौन सा निकालना है, पांचवा। ये पांचवा शब्द है या पांचवा जो अक्षर है वो आपको निकालना है। तो उधर से गिनना पड़ेगा कि 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, 5 नंबर पर भी होगा। उधर से तो आपको गिनना पड़ेगा। उसके लिए तो ट्रिक सीखी नहीं हमने, सीखी है तो सिर्फ इधर से। तो उस अक्षर को उधर से निकालने की बजाय हम इधर से यानी बाएं तरफ से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इधर से कौन सा होगा, देखो इधर बाएं तरफ से आ रहे, और बाएं तरफ से ये जो अक्षर है वो कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 26। 26 में से इस 5, ये 5 नंबर पर तो खुद है, इसको तो छोड़ दो। इस 5 मतलब ये 5 नंबर पर तो खुद है, उसको छोड़ दो। उसके उधर कितने अल्फाबेट है, अक्षर है, 4 है। तो उसमें से 1 कम करो यानी 4 अल्फाबेट उधर है। तो उस पूरे 26 में से ये चारों अल्फाबेट घटा दो, तो इधर से यानी बाईं तरफ से इसका स्थान आएगा। तो 26 में से आपने घटा दिया 4, तो उधर से कौन सा हो गया, बाईं तरफ से कौन सा होगा, 22वां स्थान होगा। या तो इस प्रकार निकाल लो कि अगर आपसे ये पूछे कि दाएं तरफ से 5वां
कौन सा है, तो 26, यानी कुल अक्षर कितने होते हैं, कुल अल्फाबेट कितने होते हैं 26। 26 में से एक कम करके माइनस कर दो, यानी घटा दो, जैसे 4 कर दो, जैसे 5 पूछा है तो 4 करके घटा दो, या फिर एक पहले ही ऐड कर लो, जो अल्फाबेट है उसको मान लो यहाँ 27 ही मान लो, जो एक कम करने वाले हैं हम, वो एक एक्स्ट्रा पहले से जोड़ के रखो कि हमने 27 ही मान लिया, पहले क्या मान लिया इसको 27। अब 5 घटा दो, 27 में से क्या घटा दो 5, तो कौन सा बचेगा 22, इधर भी कौन सा बचा था 22। तो यहीं से ट्रिक बनती है, यही बेसिक मेथड होता है। तो आपसे जो भी अल्फाबेट इधर से दिया हुआ है और उधर से उसका स्थान निकालना है, या तो 26 में से एक कम करके घटा दो, या फिर 26 ना मान कर उसको क्या मान लो 27, 27 में से वो दिया हुआ मान घटा सकते हो। तो यह था कि मतलब इधर से आपको अल्फाबेट दे दे और उधर से पूछे। जैसे मान लो आपसे पूछे, इधर से देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ, क्वेश्चन क्या बनता है कि दाएं से आपको पूछ ले 11वां अक्षर पूछे, दाएं से 11वां मतलब इधर से 11वां, तो इधर से 11वां अक्षर निकालने के लिए आपको गिनती लगानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि 1 सेकंड लगने वाली है, हम एक घटा लेते हैं। घटाए किस में से, या तो 26 में से इसको एक कम करके घटा दो, या फिर डायरेक्ट 27 ही मान लो, उसको क्या मान लो 27, 27 में से क्या घटा लो 11 घटाओ, तो कितना बचेगा 16। अब 16 नंबर का अल्फाबेट जो आएगा इधर से, 16 नंबर का जो अल्फाबेट आने वाला है वो ही दाएं से कौन सा होगा 11वां। देखो किस प्रकार 16, इधर से 16 कौन सा होगा बताओ, पी, कौन सा होगा पी, पी इधर से कौन सा है 16वां है। तो हमने इस प्रश्न का जो उत्तर निकाला है वो हमने क्या निकाल लिया है, पी निकाल लिया। क्या ये आंसर सही है, चेक करते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां नंबर का, तो दाएं से ये कौन सा है 11वां, तो ये बाएं से कौन सा बन गया है 16वां। तो इस प्रकार दाएं से और बाएं से हम निकाल भी सकते हैं। अब बात करते हैं एक, जैसे पी अल्फाबेट की मान लो, या किसी भी अल्फाबेट की, जैसे मान लो हमने एक अल्फाबेट ले लिया, जैसे एन ले लिया, क्या ले लिया एन, ये लिया। अब एन अल्फाबेट है, एन अल्फाबेट के दाएं दूसरा अल्फाबेट निकालना है, या एन के दाएं दूसरा अक्षर क्या है, एन के दाएं दूसरा अक्षर, एन के दाएं दूसरा, तो एन का दायां किधर होगा, जो हमारा दायां हाथ है उधर ही एन का क्या होगा दायां, दायां तो दूसरा कौन सा होगा, पहला तो हो गया ओ और दूसरा कौन सा हो गया पी, दूसरा कौन सा हो गया पी। तो अगर हम दाएं तरफ से चल रहे तो उधर से चलते हुए आएंगे, और किसी अक्षर या अल्फाबेट के दाएं तरफ जाना है तो इधर चलेंगे। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं तरफ से आ रहे हैं तो हम उधर से आएंगे, जबकि किसी अक्षर के दाएं तरफ जाना है तो मतलब उधर चलेंगे। ठीक है, तो एन के दाएं तरफ चलना मतलब उधर चलना, और एन के बाएं तरफ यानी इसके इधर चलना, बाएं तरफ मतलब इधर चलना है। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को हल करते हैं कि दाएं तरफ और बाएं तरफ वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलो आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले बता देता हूं कि जो हमने ये क्रम सीखा है, ये क्रम है वो आपको याद करना है। देखने में या समझने में ऐसे लग रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम इजोटी वाला सूत्र याद कर ले या फिर लिख लेंगे। तो ये अल्फाबेट है, इनका क्रम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके क्रम याद करने से आपका एग्जाम में समय की बहुत बचत होगी। यानी आपका समय बच रहा है तो वो बहुत जरूरी है कि आपको ये क्रम याद है। तो एक बार अगर आपने याद कर लिया तो गारंटी से कि आपका एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम तभी बचेगा जब आप कुछ छोटी छोटी चीजें आसानी से निकालना सीखे, या कुछ ट्रिक्स भी सीखे, या कुछ ऐसा मेथड भी सीखे। तो अब बात करते हैं हम अगले जो क्वेश्चन है उनकी। तो उन क्वेश्चनों में देखो, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। एक प्रश्न ये है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर
कौन सा होगा? अब देखो 15वां 5वां 15वां 5वां डिजिट सेम है, जबकि चेंज क्या हुआ है, बाएं से चलना स्टार्ट किया, इसमें भी बाएं से, लेकिन उसके बाद में इसने किधर चलना शुरू किया? दायां, फिर इसने किधर चलना शुरू किया? बायां। तो क्या किया इसने? बाएं से मतलब इधर से, इसने इधर से चलना शुरू किया, बाएं तरफ। यहां सॉरी, जो दायां लिख दिया था मैंने, यहां बायां कर लेना आप, बाएं तरफ से, इधर बाएं तरफ से लिखना है, ठीक है। तो बाएं से मतलब इधर से चलना शुरू किया, और इधर से चलने पर उसने कितना चला? देखो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से आपको चलना है 15वां, 14वां अक्षर आपको याद है एन, तो 15वां क्या होगा? ओ, तो ये हो गया 15वां। बाएं से यानी इधर से 15वां अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर, यानी यहां पहुंच गए। इसके बाद में क्या करना? उस अक्षर के दाएं 5वां अक्षर चलना है, दाएं 5वां। अब ये अक्षर हमने ढूंढ लिया कि ओ है, ओ के दाएं चलना है। दाएं चलना मतलब आगे चलना है या पीछे, तो थोड़ी देर पहले बताया था, दाएं चलना है मतलब किसी अक्षर के दाएं मतलब आपका दाएं हाथ, तो मतलब आगे चलना है। आगे चलना है तो क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। देखो 15 हमने यहां चले, देखो शुरुआत से 15 चलकर यहां आगे, फिर 5 और आगे चले, तो कितने हो गए? 15 और 5 कितने हो गए? 20 नंबर का। जो 20 नंबर का डिजिट है वो टी, वो हमारा आंसर आने वाला है। देख लो कैसे, 15 हो गया, 15 के आगे 5 चलना है, 16 17 18 19 और 20, तो हमारा आंसर क्या आया? 20। तो यहाँ ये तो था देखो इसका करने का बेसिक मेथड या बेसिक तरीका। अब बात करते हैं ट्रिक्स की, जो आप किताबों में सीखते आ रहे हैं, जो आप ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर इस प्रकार के, वहां पर भी आप सीखते आ रहे हो। तो वो जो सूत्र है वो यहाँ से बनकर आता है, और यही जो बेसिक मेथड है, इसी से आप भी वो जो ट्रिक है वो बना सकते हो। और ट्रिक क्या बनकर आती है? यहाँ से देखो, आपने बाएं तरफ से चलना शुरू किया, किधर से चलना शुरू किया? बाएं तरफ से, फिर आप चले दाएं तरफ, यानी बाएं से स्टार्ट किया और दाएं चले, यानी दोनों अलग अलग है, एक बायां है एक दायां है। तो जब अलग अलग हो, देखो एक बायां है और एक क्या हो? दायां, यानी अलग अलग, तब उनको क्या किया जाता है? प्लस। उनका क्या किया जाता है? प्लस। जब एक दायां हो और एक क्या हो? बायां हो, तो उस प्रकार हो अलग अलग, तब क्या किया जाता है? जोड़। और यदि सेम हो, जैसे मान लो बायां और बायां हो, बायां और बायां हो, तब क्या किया जाता है? माइनस। या दायां प्लस दायां, दायां प्लस दायां हो, तब ये क्या किया जाता है? माइनस। और बुक में सूत्र क्या आता है? राइट प्लस राइट, यानी ये हो तो क्या किया जाता है? माइनस। तो राइट और राइट हो तो क्या किया जाता है? माइनस, और राइट और लेफ्ट हो तब क्या किया जाता है? प्लस। राइट लेफ्ट हो तो प्लस, राइट हो तो माइनस। सेम हो तब माइनस, अलग अलग हो तब प्लस किया जाता है। अब देखो सेम से क्या मतलब है? देखो सेम से हमने शुरू कहां से किया था? बाएं तरफ से, मतलब इधर से चले 15 अक्षर आएगा, फिर उसके बाएं तरफ चलना, उसके बाएं तरफ मतलब वापिस पीछे आना है, वापिस इधर आना है। तो वापिस इधर आ रहे हैं तो कम हो रहा है, तो 15 तो हम चले गए, 15 से फिर 5 कम करें तो कितना आएगा? 10। 15 में से 5 वापिस आ रहे, बाएं तरफ आ रहे वापिस। देखो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर अर्थात ओ से बाएं 5वां अक्षर, ओ से बाएं इधर 5वां अक्षर, यानी 5 कम करने, तो कितना आएगा? 10वां। तो इधर से ये कौन सा बन गया? 10वां अक्षर। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने के लिए ये जो बेसिक मेथड था, उसी से ये जो ट्रिक बनकर आई है, उसी से आपको प्रश्नों को क्या करना है? हल। तो ये सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप दिमाग से सोच सकते हो कि पहले बाएं तरफ से चले, बाएं के बाद में हम दाएं जा रहे हैं या फिर बाएं आ रहे हैं, या फिर उस प्रकार देख लो हमने दाएं तरफ से स्टार्ट किया, फिर हम बाएं तरफ जा रहे हैं या दाएं तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों की जो ट्रिक है वो आप भी बना सकते हो। तो अब हल करते हैं कि इन प्रश्नों में वास्तव में 10 सेकंड टाइम लगता है या 10 सेकंड से कम लगता है। तो चलो हल करते हैं। पहले ये चीज देखो, चलना शुरू किया वो ध्यान रखना है,
चलना बाएं तरफ से किया है, तो जो आंसर आएगा वो किधर से आएगा, बाएं से। तो हमने जो चलना शुरू किया है इधर से, तो आंसर भी जो डिजिट आएगा वो भी किधर से आएगा, इधर से। अगर हमने उधर से स्टार्ट किया होता तो जो आंसर आता वो हम उधर से निकालते। चलो शुरू करते हैं। 15 + 5, क्योंकि बायां दायां अलग अलग है तो जोड़ो। 15 + 5 कितना हुआ, 20। और 20वां अक्षर T20। अरे 20 आते ही आपके दिमाग में T20 मैच आना चाहिए बस। तो T20 यानी कि हमारा आंसर हुआ T। तो ये तो समझाने के लिए 10 सेकंड लगे, आप खुद करेंगे तो मात्र 5-7 सेकंड में कर पाएंगे आप। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन देखो, बायां और बायां। तो बायां बायां दोनों क्या है, सेम। अगर दोनों सेम हो यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो तो क्या किया जाता है, 5 - 5 यदि सेम हो तो क्या किया जाता है, माइनस। देखो लेफ्ट यहाँ, बायां बायां देखो ये रहा, बायां बायां हो तो क्या किया जाता है, माइनस। माइनस किया तो क्या आया, 10। और 10 दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आते 11। 11वां अक्षर के होता है, उससे पहले जे होगा, उससे पहले क्या होगा, जे। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये बाएं तरफ से तो हमने निकालना सीख लिया। अब दाएं तरफ वाले की बात करते हैं कि दाएं तरफ से अगर पूछ ले, चलो यही बना देते हैं, इसी पर्सन को हम दाएं तरफ से बनाते कि दाएं से है, ये मान लो ये पर्सन है। संख्या चेंज होती रहती है, आपको संख्याओं से मतलब नहीं है, आपको उस ट्रिक से मतलब है कि दायां बायां, वो कंफ्यूज दूर करनी है कि दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। तो यही कर लेते हैं हम। यहां देखो दाएं, यहां करते हैं दाएं से। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को हल। तो यहां देखो क्या है, आंसर क्या आने वाला, देखो हमने स्टार्ट किया है दाएं से, ये वाला और मिटा देते हैं। देखो इधर से हमने स्टार्ट कहां किया है, दाएं से स्टार्ट किया है, दाएं से। दाएं से मतलब इधर से शुरुआत की है, चलने की जो शुरुआत की है दाएं से। जो शुरुआत है वो पहले ही जो मान दिया होता है दायां या बायां, उससे होती है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है या जो भी हम डिजिट करने वाले हैं वो दाएं तरफ से गिनेंगे, यानी उधर से गिनेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो दाएं से आएगा। और दाएं से किस प्रकार आएगा, वो जो ट्रिक हमने यहाँ सीखी है वो ट्रिक यहाँ अप्लाई करनी है। तो बोलो, एक दायां है दूसरा भी दायां है, दोनों सेम है तो दायां प्लस और दायां हो तो क्या किया जाता है, माइनस। तो 15 में से 5 माइनस कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10वां अक्षर। और 10वां अक्षर इधर से मत निकाल लेना, इधर से 10वां अक्षर तो कौन सा है, जे। तो वो आपका आंसर क्या होगा, गलत। तो जब हमने शुरुआत की वो दाएं से शुरू किया था, देखो इधर से दाएं से 10वां लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां अक्षर क्या आया, क्यों। तो दाएं से 10वां, इधर से हमने 10वां अक्षर लिया था तो क्यों आया, दाएं से चलना शुरू किया था। यहां देखो दाएं से 15वां पहले 15वां लेना है। देखो 10 11 12 13 14 15, यानी क्या आया हमारे पास, एल। क्या आया हमारे पास, एल। ये जो है 15वां अक्षर है और किधर से है, दाएं तरफ से। फिर उस अक्षर के दाएं तरफ चलना। अब इस अक्षर के दाएं तरफ यानी उधर चलना है। कितने अक्षर, 5 अक्षर उधर जाना है, 5 अक्षर उधर खिसकना है। देखो 1 2 3 4 5 अक्षर, 5 अक्षर सरकने के बाद में ये क्या आया, क्यों। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्यों। पहले हमने दाएं तरफ से शुरुआत की और 15 अक्षर चले। कितने अक्षर चले, 15। जो अक्षर आया उसके दाएं तरफ यानी उधर चले। कितने अक्षर, 5। तो हमारा आंसर क्या आया, क्यों। हमारा आंसर क्या आया, क्यों। अब अगर इस पर्सन को अगर हल करना है तो वो जो 27 में से या 26 में से घटाकर भी हल कर सकते हो, क्योंकि जो अक्षर दाएं से, मतलब दाएं से जो अक्षर, ये तो कर सकते हो कि यानी घटाना या जोड़ना, ये काम तो कर सकते हो कि जो दाएं से उधर से जो 10वां अक्षर है वो हम बाएं तरफ से निकाल लें कि ये जो क्यों आया है वो उधर से तो कौन सा है, ये 10वां है, लेकिन हमें इधर से निकालना है। इधर से निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि 27 में से क्या घटा दो, 10 घटा दो, और 10 घटाने पर जो क्या आएगा, 17वां। वो जो 17वां अक्षर है वो इधर से होगा, और इधर से 17वां अक्षर जानते हो कि 8 से अपने क्या बनाया था, 8 का क्या था, 18। 18 से जस्ट पहले कौन सा आएगा, क्यों। जस्ट पहले कौन सा आएगा, क्यों। तो ये जो अक्षर है
दाएं से यानी इधर से जो 10वां है वो भी क्यों है, और इधर से निकाला हमने 17वां अक्षर वो भी क्या है, क्यों। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी हल कर सकते हो और इस प्रकार भी हल कर सकते हो। मतलब दाएं तरफ से गिनते वक्त टाइम लगता है, इसलिए 27 में से घटा दिया करो, फिर डायरेक्ट इधर से मान निकाल लिया करो, या फिर 26 में से घटा दिया करो एक कम करके। तो दोनों तरीके बता दिए। चलो अब करते हैं इसे आगे वाले क्वेश्चन। पहले एक ये क्वेश्चन और देख लो। देखो दाएं से 15वें अक्षर मतलब उधर से चलना है 15वां अक्षर, फिर उसके बाएं मतलब आगे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो 15वां अक्षर आया मान लो एल आया, इसके बाएं चलना है ना, बाएं चलना मतलब आगे चलना है, तो आगे चलना मतलब जोड़ना है। या फिर इस प्रकार देख लो, दायां और बायां अलग अलग हो, राइट और लेफ्ट हो, तब क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 15 + 5 क्या होगा, 20वां। तो ये जो 20वां अक्षर है वो किधर से है, दाएं से। तो दाएं से इधर से 20वां अक्षर निकालने की बजाय हम इधर से उसका वहां स्थान निकाल लेते हैं। तो इसका किस प्रकार निकालते हैं, 27 में से 20 घटा दो, यानी कि कौन सा अक्षर आने वाला है, 7वां। तो हमने तो 8वां तो एस निकाला था, 7वां से क्या होगा, जी, या जी में 7 छिपा होता है, जो 7 छिपा है वो किस में है, जी में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी। ये बाईं तरफ से निकाला, ये बाईं तरफ से, ये किधर से है, दाएं से। तो जो दाएं से 20वां है वो बाएं से क्या है, 7वां, या दाएं से उधर से 20वां गिन लो तब भी क्या आएगा, जी, या फिर इधर से 7वां गिन लो तब भी क्या आएगा, जी। चाहे आप दाएं से गिनो चाहे बाएं से गिनो, दाएं से गिन रहे हो तो आपको गिनना पड़ेगा, और बाएं से कर रहे हो तो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, यानी सोचने के लिए टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपका आंसर आएगा। तो दाएं से भी निकालना सीख लिया और बाएं से भी निकालना सीख लिया। अब बात रही 1-2 प्रश्न और करवा देते हैं कि मतलब ज्यादा आए दायां बायां 2-3 बार रिपीट हो, तब किस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि बाएं से 22वें अक्षर के यहां लिख दो दाएं, ठीक है, दायां मतलब बाएं से मतलब इधर से 22वां अक्षर लेना है, फिर उसके दाएं मतलब आगे चलना है। छठवां अक्षर क्या होगा, देखो हमने शुरुआत की बाएं से, तो आंसर भी कहां से आएगा, बाएं से। अब बायां और दायां दोनों अलग अलग है, अलग अलग हो तब क्या किया जाता है, देखो बायां या लिख दो, बायां व दायां अलग अलग हो तो क्या किया जाता है, ऐड। तो यहां जोड़ो, 22 + 6 कितना आया, 28। तो 28वां अक्षर कौन सा होगा, किधर से, बाएं से, मतलब इधर से 28वां अक्षर क्या होगा। तो हमारे अल्फाबेट में तो अक्षर ही कितने हैं, 26। हो गई ना कंफ्यूज कि हमें तो 28वां अक्षर निकालना है, जबकि हमारे पास तो आंसर मतलब अल्फाबेट 26 है, आंसर आ रहा है 28। तब क्या किया जाता है, तब एक जैसे ABCD से लेकर Z तक चलती है, जस्ट उसके बाद में भी एक सीरीज चलती रहती है, वो भी A से स्टार्ट हो जाती है, जस्ट इसके Z के बाद में क्या मानना है, A फिर B, इसी प्रकार चलना है। तो अब बोलो A आया, फिर B आया, फिर C आया, इस प्रकार आगे भी श्रृंखला चल रही है। तो हमने 26 अक्षर तो निकाल लिया, तो 27 नंबर पे क्या आएगा, A, और 28 नंबर पर क्या आएगा, B। तो 28वां अक्षर क्या होगा, हमारा आंसर होगा B। तो ये होगा आंसर B। इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, अगर बाय चांस आ भी जाए तो ये चीज ध्यान में रखना। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 26 से ज्यादा अक्षर पूछे तो उस प्रकार एक सीरीज और रिपीट कर देना, यानी अल्फाबेट की, या फिर अगर रिवर्स में पूछे तो भी उधर से उल्टा, यानी Z Y अक्ष उस प्रकार पीछे भी चलती रहती है ये सीरीज अल्फाबेट के तरफ। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न में देखो क्या दे रखा है कि दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के आगे भी चलती जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने तो सिर्फ अभी तक 2 वाली सीरीज सीखी है, यानी 2 दायां बायां आए तब सीखा है। तो यहाँ पर तो बायां दायां बायां 3 सीरीज आई या 4 आए या 5 आए, कितनी भी आए ट्रिक वही लगेगी जो हमने यहाँ सीखी है। तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई, बाएं से, मतलब
जो बंदा चल रहा है या हम चल रहे हैं वो हम किधर से चल रहे हैं, बाएं से। तो आंसर भी किधर से आएगा, बाएं से। बाएं से चल रहे हैं, अगर बायां आया तो माइनस होगा और दायां आया तो प्लस होगा, यानी बाएं से इधर से चल रहे हैं, अगर दायां आएगा तो हम जोड़ेंगे और बायां आएगा तो घटाएंगे। यदि इसके समान आ रहा है, इसके समान आ रहा है तब हम जोड़े या घटाए, घटाना है, और इससे अलग आ रहा है तब क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने बायां लिखा, बाएं से कितना चले 17, यहां लिखो 17। फिर देखो दायां है, यहाँ बायां और दायां अलग अलग है या नहीं है, तो क्या किया जाता है, ऐड यानी +5। फिर देखो यहाँ क्या आया, बायां, यहाँ पर भी बायां है और यहाँ पर भी बायां, दोनों सेम है या नहीं, तो सेम है। हम बाएं तरफ से चले, बाद में जो भी अक्षर आएगा उसके हम बाएं तरफ चलेंगे, यानी वापस पीछे आएंगे, रिवर्स, तब बाएं तरफ आए तो बायां और बायां सेम हो तो क्या किया जाएगा, माइनस। इस प्रकार और भी सीरीज चलती रहेगी। तो हम इसी आगे वाले को या जिससे हमने चलना स्टार्ट किया उससे हम आगे जितनी भी सीरीज चलेगी उसको हल करते जाएंगे। तो यहाँ से देखो 5 में से 6 गया -1 और यानी 17 में से 1 गया तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 अक्षर। और 16 अक्षर किधर से लेना है, बाएं से, मतलब इधर से आपको लेना है 16 अक्षर। 16 अक्षर लेना है तो 16 अक्षर कौन सा आएगा, देखो P, कौन सा आएगा, P। तो यहाँ लिख दो, हमारा आंसर आया P, ये आंसर हो गया P। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, दाएं से। तो अब यहाँ नहीं समझना, हमें वो ट्रिक याद रखनी। तो शुरू कहाँ से की है हमने, दाएं से, और दाएं से आंसर भी किधर से आएगा, दाएं से। कितना है 18। फिर आया बायां, अलग अलग है या नहीं है, तो क्या किया जाएगा, जोड़। फिर देखो यहाँ पर भी दायां, यहाँ पर भी दायां और यहाँ पर भी दायां, तो दायां दायां समान है, समान है, तो क्या किया जाएगा, -15। तो 18 में से 15 गए तो 3, 3 और 7 कितने हुए, 10वां अक्षर। ये 10वां अक्षर किधर से लेना आपको, जिस इस दिशा से चालू किया हमने चलना, दाएं तरफ से स्टार्ट किया था, तो दाएं तरफ से मतलब इधर से 10वां लेना है। इधर से जो 10वां अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, 10वां अक्षर, उसको हम इधर से निकालने की कोशिश करते हैं। या तो आप इधर से 10वां निकाल के लिख देना, या आपको ट्रिक भी बताई है कि 27 में से क्या घटा दो, 10 घटा दो, तो कितना आएगा, 17वां अक्षर, और 17वां अक्षर लिख दो, Q आएगा। 17 अक्षर कौन सा आएगा, Q। तो हमारा आंसर आया Q। तो इस प्रकार ये सीरीज चाहे कितनी लंबी चले, कितना भी दायां बायां दो, कोई कंफ्यूज नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ कि हम इन प्रकार के क्वेश्चनों को इस ट्रिक से 10 सेकंड से भी कम समय में हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ देखो समझने वाली बात यह है कि आपसे ये पूछ ले कि बाएं से 5वां अक्षर पूछे, कौन सा अक्षर पूछे, या बाएं से 5वां अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, देखो यहां 2 चीज सीखनी है कि आपसे पूछे बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। बाएं से 5वां मतलब इधर से 5वां अक्षर, देखो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा है, ई। तो इसका उत्तर होगा हमारा ई। जबकि 5वां अक्षर के बाद वाला अक्षर पूछा है, इसमें क्या पूछा है, बाएं से 5वां अक्षर के बाद कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 5वां अक्षर ई, और ई के बाद वाला क्या है, एफ। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, एफ। तो बस एक शब्द की ही ऐड किया, इसने एक शब्द ही ऐड किया, ऐड करने से क्या हो गया, तो आंसर में भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलो 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, इसके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और भी। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसका, कि जो हमने बना लिया है कि बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब इतना बड़ा प्रश्न अगर आपने इस प्रकार समझ कर हल करना शुरू कर दिया या अंगुलियों पर निकालना शुरू कर दिया, पहली बात तो ये प्रश्न हल नहीं होगा। अगर हल कर भी लिया तो 1-2 मिनट तो आपकी गई। और इस ट्रिक से हल करते हैं तो मात्र वही समय लगता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करना
आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी जोड़ बाकी कर सकते हो या घटा सकते हो, या कितना जल्दी आप इनके स्थान याद रख सकते हो या निकाल सकते हो। तो हर जगह क्वेश्चन करने के लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आप 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में भी निकाल सकते हो। तो ऐसी ट्रिक है ये। अब चलो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया है? बाएं से। बाएं से। अब देखो, स्टार्ट हमने बाएं से किया, मतलब इधर से किया। अब अगर कोई बाएं से किया है, अगर कोई बायां वाला आया यानी इसके समान आया, बायां बायां होते ही क्या हो जाएगा? अलग अलग, सॉरी सेम होते ही माइनस होगा। राइट राइट, यानी समान होते ही क्या करना है? माइनस, और अलग अलग है तो प्लस। तो देखो, हमने पहले लिख दिया बाएं से 10 अक्षर चले, तो यहां तक हुआ। फिर देखो ये बायां आया, क्या आया? बायां। यहां पर भी बायां और यहां पर भी बायां, तो सेम है तो इस 5 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। फिर आगे चलो, दायां, आगे क्या आया? दायां 7वां, तो दायां निकालते हैं। ये बायां रहा, ये दायां, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो प्लस होगा 7। आगे चलो, आगे चला, यहां देखो क्या आया? बायां। यहां पर भी बायां और यहां पर भी बायां, तो बायां बायां दोनों सेम है तो माइनस होगा, नो क्या होगा? माइनस। फिर आगे चलो, यहां देखो ये दायां आ गया और यहां क्या है? बायां। दोनों सेम है या अलग अलग? अलग अलग है। बायां और दायां अलग है तो प्लस का क्या होगा? 6। आगे चलो, ये 6 अलग है, ये भी 6 अलग है। देखो आगे चले तो ये भी क्या आया? दायां, ये भी दायां, ये भी दायां। तो यहां दायां आया, हम चल रहे हैं बाईं तरफ से, उसके जो अक्षर आएगा उसके दाईं तरफ, यानी बायां और दायां अलग अलग है तो क्या किया जाएगा? प्लस 6। यहां पर भी प्लस 6, यहां पर भी, ये 6 और ये 6। अक्षर कौन सा होगा? अब ये अक्षर निकालना है, और ये अक्षर किधर से आएगा? बाएं से। तो निकालो, 10 में से 5 गया 5, 5 प्लस 7 कितने हुए? देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 में ये 7 जोड़ दो, 5 में 7 जोड़ने पर कितना आएगा? 12। 12 में से 9 घटा दो तो कितना बचे? 3। 3 प्लस 6 कितने हुए? 12, तो कितने हुए? 15। तो जो 15वां अक्षर आएगा किधर से? बाएं से। जो 15वां अक्षर, मतलब इधर से 15वां अक्षर आएगा, वही इस प्रश्न का क्या होगा? हल होगा। और 15 अक्षर कौन सा होता है? देखो एम एन आपको याद है 13 और 14 नंबर पर। एम एन कितने पर है? 13 और 14 पर। तो एन के बाद में क्या आता है? ओ। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओ। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, वो हम आसानी से इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। और ये ट्रिक आई कहां से वो भी आपको बता दिया है। तो आपको ये जो लेसन है या ये जो चैप्टर है, इसकी जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी है वो बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के और ट्रिक्स और इसी प्रकार के क्वेश्चन हल करवाएंगे। हम मतलब ट्रिक्स सिखाने वाले हैं, ट्रिक्स के साथ साथ वो मेथड भी सिखाएंगे कि ये ट्रिक आई कहाँ से, ये ट्रिक बनती कहाँ से है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले। और एक आगे जो लास्ट में जो हम लेसन लेकर आएंगे या एक वीडियो इस प्रकार लाएंगे कि जितने भी टाइप्स करवाएंगे उसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है जो पीछे की एग्जाम में भी आए हुए हो या फिर जो महत्वपूर्ण हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, ठीक है।